Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. Maximum volume. हमने स्ट्रक्ट का एग्जांपल कहाँ देखा था? सी में देखा था ना? Yes, sir. Struct. एक तो डेट स्ट्रक्ट है, शायद यही था क्या प्रॉब्लम? Yes, sir. Data struct.c. Date. Yes, यही. चलिए यूनियन भी ट्राई करते हैं। तो पहले एक रफ केस ले लेते हैं, उसके बाद में फिर और डिस्कस करते हैं इसको। Yes. तो इसे मैंने मिसलेनियस का नाम से ले लिया, MISC करके ले लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, INT ए करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, या INT I से फॉर एग्जांपल float B and CHAR-C। और वही स्ट्रक्चर वाला एकदम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, उसका जब वेरिएबल बनाना है तो हमको इस तरह से यूनियन MISC एंड M, है ना? Sir, MISC reserve है क्या? नहीं, रिजर्व नहीं है, ऐसे ही मैंने मिसलेनियस का शॉर्ट फॉर्म MISC ले लिया मैंने, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए इसका एग्जांपल एक्चुअली और समझ के हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, प्रॉपर एग्जांपल है ना। तो दे आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन ये इसके बीच में, स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में, तो वो पहले समझ लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या हुआ कि स्ट्रक्चर का बहुत सारा एग्जांपल मिलता है, इम्प्लीमेंटेशन मिलता है ना, Yes, sir. बहुत जगह मिल जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज फाउंड एट मेनी प्लेसेस, ठीक है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सी में एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं है। whereas union is not so popular, ठीक है। तो जिसको बहुत ज्यादा अच्छा से मतलब सी वगैरह पता है, शायद वो लोग यूज करता होगा यूनियन को, है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ट्रैक से हट रहे हैं हम लोग। जैसे जब आप डेटाबेसेस पढ़ते हैं तो एकेडमिकली, ठीक है, नॉर्मली हमको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू डेटाबेस बनाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। या आपका जो डेटाबेस होता है वो हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए बोला जाता है ना, ठीक है। ये भी है। अब आजकल कुछ नया कॉन्सेप्ट चल रहा है जहां पे नॉन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी आ रहा है, फॉर्म कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। जिसको कभी कभी हम लोग नेस्टेड रिलेशन से बोलते हैं। बट देयर वेरी फ्यू डेटाबेस एप्लीकेशन जो शायद इसको सपोर्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो लाइक अगर हम लिखे NESTD नेस्टेड,
रिलेशन, है ना, ठीक है, इस तरह से डीबीएमएस, इन डीबीएमएस। तो थ्योरेटिकली तो बहुत जगह मिल जाता है, ठीक है, तो बट जैसे नेस्टेड रिलेशंस इन माई सिक्वल लिखिए, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज यू प्रोबेबली नो, ठीक है, माई सिक्वल इटसेल्फ डज नॉट फॉर्मेट इट्स रिजल्ट इन अ नेस्टेड वे, ठीक है, व्हेन यू आर डीलिंग विद 1:n रिलेशंस, if you, ठीक है, if you use join, ठीक है, it will give you a table with a row for each result it found, ठीक है, as a table, as it's a table formatted, all the rows will have same number of cells है, जो भी है ना, तो वो nested relations वाला हम लोग को कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है, when you talk about MySQL, ठीक है, तो यहाँ पे एक join मिलता है, that's a different thing, that's a totally different thing, ठीक है, but proper मतलब वो नहीं मिलता है, ठीक है, या जैसे यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, मैनेजिंग हायरार्चिकल डेटा इन MySQL, ठीक है, तो बट कहीं पे ये डालिए ऑरेकल डालिए तो शायद वहाँ पे मिल जाएगा। फिर देखिए ना, another object oriented feature provided in Oracle 10G is the ability to have nested relation, देखिए ना, ठीक है, तो अब ये फीचर के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, you'll have to come to Oracle, remember ना, ठीक है, you'll have to come to Oracle। तो what I'm trying to explain here is, ठीक है, कि जैसे जो मतलब थ्योरेटिकली बहुत सारा चीजें ऐसे लिखा हुआ है कि जब तक बहुत, जैसे ये सब जो बातें हैं ना ये डेटाबेस में, ठीक है, देयर मेनी पीपल दे डोंट यूज इट, ठीक है, या ये लोग को ये पता भी नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो डेटाबेस पढ़ाते हैं, तो वो लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ाते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ा देते हैं, सब पढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये लोग ये सब चीज रियलाइज ही नहीं करते कि अच्छा नॉन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एंड नॉट ऑल द डीबीएमएस प्रोडक्ट्स आर सपोर्टिंग इट, ठीक है, बट कहीं के सपोर्ट करता है तो उसका एडवांटेजेस क्या होगा, ठीक है, व्हाई वी शुड यूज दिस, ठीक है, हम इसको क्यों प्रैक्टिस करें, फिर से वही वाला बात होता है, बिलीवर्स का बात होता है यहाँ पे, कौन किस पे बिलीव कर रहा है ना, ठीक है, yes sir, ठीक है, ये वाला बात होता है, कौन किस पे बिलीव कर रहा है, ये भी बात होता है, ठीक है, तो उसी तरह से देयर आर मेनी थिंग्स जो आप स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं, आपको यूनियन का जरूरत नहीं होगा, ठीक है, मतलब जो यूनियन से होगा, और जैसे दे आर टेक्निकली दे आर डिफरेंट है ना, स्ट्रक्चर यूनियन है डिफरेंट टेक्निकली, तो लेकिन बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन वन मोर थिंग, ठीक है, ये वाला जो ऑपरेटर आप देखिएगा बहुत कम सी प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, तो इसका काम आप क्या करते हैं, इफ एल्स से कर लेते हैं, जैसे मैं एक सिचुएशन आपको देता हूँ यहाँ पे कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, यूजुअली ऐसे केस में करेंगे, ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई वेरिएबल है n जिसका वैल्यू हमको इसके थ्रू डालना है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए अगर a बड़ा होता है, ठीक है, a बड़ा होता है b से, तो a का वैल्यू वहां जाना चाहिए, ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b, मतलब दोनों में से जो बड़ा है, ठीक है, दोनों में से जो बड़ा है उसका वैल्यू एज्यूम करना चाहिए n को, है ना, ठीक है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, कि इस तरह से, और उसके बाद में अगर a बड़ा है b से तो a का वैल्यू, और नहीं तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके अंदर आ जाना चाहिए, a के अंदर में आ जाना चाहिए, सेम थिंग प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोग्राम विल डू लाइक दिस, ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो n इज इक्वल टू a, ठीक है, एल्स n इज इक्वल टू b, देखिए ना, ठीक है, अब इतना लंबा लिखने के बजाय, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन में भी काम चला सकते थे, देखिए ना, ठीक है, इन लाइन ऑल्सो, ठीक है, इतना शॉर्टकट में भी काम हो जाएगा, ठीक है, तो बट मेनी पीपल प्रिफर दिस, या वो लोग ने ज्यादा प्रैक्टिस ही नहीं किया इस पे, तो दे डोंट नो हाउ टू यूज दिस वन, ठीक है, तो वही चीज होता है बहुत सारा फीचर्स के साथ में, ये चीज हुआ है, अगेन अनदर फीचर टाइप डेफ, जो शायद मैंने इसमें यूज किया हुआ था, ये देखिए ना, ये वाला, तो आपने बहुत सारा प्रोग्राम लिखा होगा सी में, ठीक है, बट वेरी रेयरली वी यूज दिस काइंड ऑफ फीचर्स, है ना, बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, तो ये सब फीचर्स क्या होता है, ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रोग्राम को इस्तेमाल होता है, जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास में कि वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, INT, ठीक है, M, E, ठीक है, S, तो इस तरह से क्या पता चलेगा, इस तरह से पता चलेगा कि ये M, E और S क्या है, तीन इंटीजर वेरिएबल्स है, ठीक है ना, ये दे आर स्टोरिंग इंटीजर्स, बट सपोज, ठीक है, बट सपोज सेम प्रोग्राम में मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, TYP टाइप DEF डेफ लगा दिया, और मैंने लिख दिया यहाँ पे INT और MARKS मार्क्स, इस तरह से, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने लिखा मार्क्स, ठीक है, M, E, S, ठीक है, नाउ दिस बिकम्स मोर मीनिंगफुल आई थिंक, है ना, हालांकि इसमें एक स्टेटमेंट हमको जोड़ना पड़ा अलग से, ठीक है, कि मुझे एक नया इंटीजर का वर्जन बनाना पड़ा मार्क्स के नाम से, मार्क्स इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर इंटीजर इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, है ना, तो इस प्रोग्राम में मार्क्स क्या है, एक डेटा टाइप बन गया, ठीक है, एक नया डेटा टाइप बन गया विच इज ऑफ टाइप INT ओनली, ठीक है, तो ये ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रोग्राम को हमने ऐसे लिख दिया है ना, ठीक है, तो देखिए अब जब ये लिखा तो एक मीनिंग आता है, ठीक है, कि M, E and S आर नथिंग बट दे आर मार्क्स एक्चुअली, ठीक है, दे आर मार्क्स, बट अगर लाइन ऐसा लिखा होता था
ठीक है, तो शायद एक बार में आदमी नहीं समझता था कि अच्छा ये एम जो ई एम एस जो लिखा हुआ है, ठीक है, देयर मार्क्स और नॉट, है ना, क्योंकि यहाँ तो आईएनटी लिखा हुआ है, तो दे में भी एनी इंटीजर एक्चुअली, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये सब चीज इसलिए बनाया गया था एक्चुअली, ठीक है, ये सब चीज इसलिए बनाया गया था। अगेन ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस, ठीक है, वो किस लिए बनाया गया था कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके चीजें, मतलब थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में थोड़ा आसान हो जाए चीजें, है ना। तो बट फिर जावा के डेवलपर्स को अच्छा नहीं लगा, तो जावा के डेवलपर्स ने बोला कि नहीं कोई जरूरत नहीं, हम लोग क्या करते हैं उसको हटा देते हैं, उस फीचर का जरूरत ही नहीं हमको, है ना, तो लेट अस रिमूव दैट फीचर। तो उस फीचर को क्या किया गया, उस फीचर को हटा दिया गया वहां से। तो वही जैसे मैंने बोला बिलीवर्स, ठीक है, तो ये बिलीवर्स वाला बात होता है, जिसको बिलीव है वो रखता है, जिसको बिलीव नहीं है वो नहीं रखता है, ठीक है, सिंपल है ना। तो चलिए, तो लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस यूनियन के बारे में। तो अभी जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, को बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं, बट आप देखिएगा अच्छा अच्छा इसमें वेबसाइट्स में यही सब एग्जांपल से दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो विल टॉक मोर, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये मैंने ऐसे ही दे दिया, ठीक है, MISC ऐसे दे दिया, मिसलेनियस अभी ऐसे फालतू का एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। दिस इज कीवर्ड, इसलिए अलग सा कलर में आ रहा है। देन आई हैव डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स। अब एक हमने यूनियन का वेरिएबल बना दिया, ठीक है। तो दिस m विल हैव अ कॉपी ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स। अब हमने यहाँ पे बोला कि एंटर एन इंटीजर, ठीक है, और इस इंटीजर को हमने क्या किया, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया i के अंदर, है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज i यूजिंग m, है ना, m के साथ i को यूज करना होगा। और उसके बाद में फिर से प्रिंट एंटर फ्लोट वैल्यू, एंटर एन इंटीजर वैल्यू लिखते हैं। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, आई यूज किया ना, इसके लिए हम लोग एफ यूज कर लेते हैं, इसके लिए सी, ठीक है, परसेंट एफ कॉमा परसेंट एफ। तीनों का इनपुट हमने ले लिया और अब डिस्प्ले करा के देखते हैं इन तीनों को। पी आर एन टी प्रिंट एफ, अच्छा पहले एक प्रिंट एफ लिखते हैं, द entered values are, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, सबको m के थ्रू ही बुलाना पड़ेगा, m डॉट एफ, m डॉट सी। ठीक है, तो प्रोग्राम में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, इट्स अ सिंपल प्रोग्राम, है ना। चलिए Yes, इसको sir. कंपाइल करके देख लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे मैंने दिया है इंटीजर वैल्यू मैंने 15 दिया है, फ्लोट में मैंने दिया है 45.6 दिया है, ठीक है। ये देखिए जैसे एंटर प्रेस किया सबसे पहले तो वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। गड़बड़ इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ दैट एंटर की है ना, क्योंकि ये तो कैरेक्टर वो एंटर की ले रहा है, तो एक फेक एंटर हमको ये लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पे आके विल हैव टू यूज अ गेट सी एच हियर, ताकि वो जो एक्स्ट्रा एंटर की बफर में जो पड़ा हुआ है उसको ये खा ले, ठीक है, इसको ये खत्म करते हैं। चलिए देन लेट मी रिपीट द वैल्यूज, 15, 45.6,
चलिए, है ना। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देते हैं कैपिटल जी, देखिए, ठीक है ना। अब इन टर्न हमको वैल्यूज यही मिलना चाहिए, ठीक है, वी शुड गेट द सेम वैल्यूज। तो एंटर जब दबाते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ अजीब 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 चीजें आ रहा है। एक तो गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले कि दिस वन शुड हैव बीन %c होना चाहिए था, ये गड़बड़ किया मैंने। फिर एक बार कंपाइल करते हैं, है ना, हाँ, कैरेक्टर के लिए। फिर एक बार ट्राई करते हैं, सेम रिजल्ट्स, ठीक है, 45.6, और उसके बाद में एंटर बस वो इंटीजर्स के लिए सर 1110861383 कुछ आ रहा है हम्म, इंटीजर वैल्यू। हाँ, ठीक है, अजीब सा वैल्यू आ रहा है ना। इनफैक्ट वो भी तो करेक्ट नहीं देखा जाए तो ना, 45.5999 में भी तो मतलब करेक्ट नहीं हो। तो जब मैंने दिया है 45.6, ठीक है, तो वो तो आ जाना चाहिए था सही से, बट इट्स नॉट कमिंग करेक्ट वो इवन दैट वन आल्सो ना। तो वो फ्लोट के लिए जो इंटीजर के लिए वैल्यू जो सर 15 दे रहे हैं, हाँ हाँ। वो रिजल्टेंट 1110861383 आ रहा है। अच्छा, अभी सबसे पहले तो मुझे ये चीज बताइए ना, ये जो तीनों हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा स्टोरेज का वेरिएबल कौन सा है? सर सबसे ज्यादा स्टोरेज का वेरिएबल हम्म सर इंटीजर सर। इंटीजर एज वेल एज फ्लोट दोनों को सेम ही लगेगा, दोनों को सेम लगेगा ना, ठीक है। तो यस इंटीजर सर। को भी कितना चाहिए? इंटीजर को भी चाहिए, इट नीड्स ये 4 बाइट्स चाहिए यहाँ पे, और इसको भी, फ्लोट को भी यस 4 बाइट्स चाहिए ना, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज हम लोग करते हैं, जैसे साइज ऑफ हमने यहाँ लगाया था ना इसमें डेट वाला में, तो डेट वाला को एक बार रन करके हम लोग वापस देखते हैं इसको, प्रोग्राम को। तो जब रन करेगा तो इसमें प्रिंट द साइज ऑफ, पहले साइज बता देगा, फिर नया डेट यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को ये पास करना होगा इन दिस फॉर्मेट। अच्छा, चलिए एक बार कॉल करके देखते हैं इसको भी, डेट स्टॉक डॉट आउट को। तो देखिए, सबसे पहले तो कितना बता रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका साइज बता रहा है 12 बाइट्स, है ना, मतलब 4+4+ फ्लो, है ना, तीनों को ऐड करके। तो सिमिलरली अभी इसका जो साइज होना चाहिए, तो तीनों को ऐड करके होना चाहिए। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, 8, और ये कितना है, दिस इज 1 एक्चुअली, ठीक है, कैरेक्टर इज 1, ठीक है। तो 9 बाइट्स आना चाहिए। तो ऐसे हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे भी लगाते हैं। अभी पहले तो इसको एक बार रन करके फिर देख लेते हैं कि द साइज ऑफ डी टी इज हाउ मच, 12 बाइट्स, है ना। और डेट हम एक डाल के देखते हैं, आज का डेट, ठीक है, टुडे इज 06 देन अगेन डैश 04-2021, ठीक है। तो आगे आंसर उसी तरह से आ रहा है। चलिए अभी इसमें क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले तो साइज नाप लेते हैं, ठीक है। वी आर इनटू प्रिंटफ द साइज ऑफ m is %ld फुल स्टॉप /n और कॉमा करके size साइज ऑफ ब्रैकेट में m। तो देखिए, सबसे पहले साइज कितना आया, द साइज ऑफ m इज 4, एम का 4। ठीक है। तो जबकि हमारे पास में 3 वेरिएबल है, ठीक है, तो तीनों वेरिएबल को जोड़ के लेना चाहिए था, है ना, तीनों वेरिएबल को जोड़ के लेना चाहिए था। तो अभी फिर से मैंने यहाँ पे 5 डाला, यहाँ पे 16.5 डाला, और कैरेक्टर मैंने डाला ए मान लीजिए, ठीक है, ए का वैल्यू 65 होता है, एंटर। तो कैरेक्टर ए तो आ गया, ठीक है। बट देखिए ये 16.5 में एक्यूरेटली नहीं दिखा रहा है, और इंटीजर तो खैर गड़बड़ दिखाई रहा है यहाँ पे, ठीक है, इंटीजर सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मतलब हमको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग करेक्ट रिजल्ट। अच्छा, इसको अगर हम स्ट्रक्ट में थोड़ा देर के लिए चेंज कर दें ना, ठीक है, struct स्ट्रक्ट, देखिए इतना ही फर्क होता है यूनियन और, मतलब ऊपर प्रोग्राम में struct, देखिए इतना ही फर्क होगा, कि वैसे ही काम करेगा। तो नाउ इफ वी कंपाइल इट, इफ वी रन इट, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, 12 आ गया, ठीक साइज बता दिया सर। है ना। साइज ऑफ m इज 12, बट आई डाउट हियर, ठीक है, कि मतलब ये, अब ये से मेरे, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि हाउ कम ये वाला जो है, ठीक है, कैरेक्टर को 12 कैसे करके, वो 4 कैसे दे रहा है ना, ठीक है। तो 9 ये, आना चाहिए था सर। हाँ, 9 आना चाहिए था। तो देखते हैं, चेक करते, व्हाई इट इज गिविंग 12 एक्चुअली, है ना। कैरेक्टर कितना है पता करते हैं हम लोग। हो सकता है कुछ वेरिएशन आ गया हो नया वाला में, तो पहले तो 1 बाइट होता था इसका, तो 9 आना चाहिए। तो चलिए अभी टोटल करके कितना आया, इट इज कमिंग टू दैट मच, है ना, इतना बाइट्स आ रहा है। और अब वैल्यूज डालते हैं, एक बार डाल के देखते हैं हम लोग। तो सेम वैल्यूज 15 65 पॉइंट, सॉरी गलत जगह में डाल दी मैंने, 5 पॉइंट एनीथिंग 23, और उसका यहाँ पे भी ए डालते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू प्रेस एंटर, इट्स कमिंग
वेरी प्रॉपर्ली, बट अभी भी फ्लोट में खाली प्रॉब्लम है ना, फ्लोट में एक प्रॉब्लम हो जा रहा है, 23.003 करके वो आगे में आ जा रहा है ना, ठीक है। तो चलिए उसको तो हम क्या करेंगे, उसको तो हम अगर रिड्यूस कर देते हैं 1.2 तक कर देते हैं तो ठीक रहेगा, तो सही हो जाएगा। बट इस तरह से देखिए सही आ रहा है, ठीक है, 15, ठीक है, ए व्हाटएवर है ना, सब सही आ रहा है लगभग लगभग, और खाली वो डेसिमल का प्रॉब्लम था ना, ठीक है। तो अदरवाइज थिंग्स आर फाइन। तो अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें तीनों वेरिएबल को अलग अलग से क्या कर रहा था, डेटा मिल रहा है, ठीक है। और एक और काम करते हैं हम लोग, और चेक कर सकते हैं इसको और प्रिसाइसली सही ढंग से जानने के लिए, कि एक बार इसको कॉपी करके, क्योंकि सब स्ट्रक्चर ही है यहाँ पे, ठीक है। 3 बार मैंने इसको कॉपी किया, बट एक बार मैं क्या करूंगा, m डॉट आई को चेक करूंगा, एक बार m डॉट f को चेक करूंगा, c को चेक करूंगा। m डॉट आई ऊपर था, इधर f था। तो ये देखिए अब आने को तो नीचे में वही आ रहा है, देखिए ना 4 4 एंड 1 आ रहा है, ठीक है। अगर इंडिविजुअली हम बात करते हैं, बट टोटल साइज फिर 12 क्यों आ रहा है। अच्छा इसका भी मैंने एक निकाला था तोड़, ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग इट, ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग इट, ठीक है। इसको एक बार हम लोग डिस्कस करते देखते हैं ना, यहाँ पे कुछ सर्च करके देखते हैं, बिकॉज देखिए टेक्निकली मतलब एक एक वेरिएबल का जब हमने देखा तो वो सेम आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं y, ठीक है, extr extra memor memory is allocatd allocated, ठीक है, to struct struct in C। ये तो क्या डायनेमिक एलोकेशन नहीं चाहिए, एग्जांपल ऑफ एलोकेशन सब हमने डाल दिया, तो यहाँ ये दिखाने लगा, ये एलोकेशन शब्द को हटाना होगा, इसकी जगह दूसरा शब्द लाना पड़ेगा, y extra memory is assigned to struct in C। यहाँ पे आ रहा है, if we create an object of some structure then the compiler allocate contiguous memory, है ना, for the data members, the padding is done for alignment of data member which makes the access to the member faster, however you can control the padding behavior। देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है ये सब चीज, तो how memory is allocated to, तो बट ये पहले होता नहीं था, पहले जब टर्बो सी प्लस के समय में या पहले इसमें भी हमने ट्राई किया था, तो इट वाज नॉट लाइक दैट, है ना। तो इसको पढ़ना पड़ेगा सही ढंग से। Okay, the padding is done for the alignment of data member, which makes it faster. However, you can control the padding behavior and stop compiler from generating extra space. The data member of structure is accessed with the help of base address and structure and offset of the data member। तो ये खैर एक नेक्स्ट लेवल का बात बता रहा है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। तो इसको तो समझने के लिए पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा सही ढंग से ना, ठीक है, तब जाके हो पाएगा। स्ट्रक्चर एंड पैडिंग, जैसे यहाँ पे कुछ बता रहे थे, कंपाइलर ऑफन एलोकेट सम एम्प्टी स्पेस, देखिए बिटवीन टू मेंबर्स, है ना, ऑफ अ स्ट्रक्चर टू मेक एक्सेसिंग द ईच मेंबर फास्टर, दिस कॉल्ड पैडिंग। द साइज ऑफ द अलाइनमेंट इज मोस्टली डिपेंड ऑन द प्रोसेसर आर्किटेक्चर, फिर से यहाँ पे ना, ठीक है, आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इफ वी गेट द साइज ऑफ द स्ट्रक्ट यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर, है ना, इट विल कम टू 8, बट द साइज ऑफ कैरेक्टर is 1, है ना, and the size of int is 4, so the total 5 is required by the compiler, है ना। Actually it is allocated 4 bytes to character, देखिए यही वाला है ना बात यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए, ठीक है, कि 4 बाइट उसको भी दे दिया जाता है, इसलिए दे दिया जाता है कि मतलब वो सेम अगर ये हो जाएगा, ठीक है, सेम अगर लेंथ हो जाएगा तो कंप्यूटर के लिए आसान होता है उसको एक्सेस करना, देखिए, ठीक है। तो इस लाइन को तो कहीं ना कहीं हमको ये कर देना चाहिए, लिख के रख देना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। या एक मैं अभी फिलहाल तो स्क्रीनशॉट लेके इसका रख देता हूँ, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्वाइट इम्पोर्टेंट लाइन है ना, ठीक है। Yes. तो चलिए, तो अब ये पैडिंग हटाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ था, ठीक है, कि द साइज ऑफ स्ट्रक्चर विल कम टू 5, ठीक है, द एट्रीब्यूट पैक्ड हैज फोर्स कंपाइलर नॉट टू पैड, है ना। तो जैसे ये जो बता रहा है INT B, उसके बाद में एट्रीब्यूट पैक्ड, तो चलिए इस पे मैं काम करके तभी कभी बताऊंगा, है ना, ठीक है? हालांकि एक बार लिख के हम लोग देख लेते हैं इसको भी, है ना, ठीक है, डबल अंडरस्कोर के साथ एट्रीब्यूट और पैक्ड, है ना, देख लेते लिख के। तो वे वी हैव टू डू इट हियर, सबसे पहले नहीं, ये तो हम लास्ट में एक्चुअली यूज कर रहे हैं ना ये वाला, तो
तो ये लास्ट में यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसी पे डाल के देख लेते हैं, डबल_8। अच्छा अच्छा, एक मोमेंट है। एंड नाउ यू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर लाइक दिस, है ना, द साइज ऑफ दिस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये सही है, लास्ट में यूज करते हैं। एट्रीब्यूट इज अ फंक्शन एक्चुअली, देखिए, है ना। और उसके बाद में उसमें क्या किया इन लोगों ने, पैक्ट नाम से कोई पैरामीटर डाला, PACKED। नाउ दिस समथिंग वेरी न्यू दैट आई एम आल्सो सीइंग, कि डबल कोटेशन, डबल ब्रैकेट के अंदर में पैक्ट को डाला गया है, ठीक है। तो चलिए इस पे रिसर्च किया जाएगा और भी। यहाँ तो सब ठीक है। तो वो तो पुराना रन था, पुराना रन हो रहा था। अब फिर से रन करके देखते हैं। तो नाउ सी इट्स वेरी फाइन, है ना। साइज ऑफ एम इज 9, देखिए यही चीज जब पिछला रन में क्या दिखाया था, पिछला रन में 12 दिखाया था, देखिए, yes 12 दिखा। ठीक है। और उसके बाद में अब 441 एकदम सही है, उस समय 441 तो था, बट यहाँ पे तो देखिए कारण भी पता चल गया कि कंपाइलर क्या करता है, थोड़ा सा फास्ट काम करने के लिए, थोड़ा सा फास्ट काम करने के लिए इक्वल स्पेसेस रख देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे जल्दी उसको जगह मिल जाता है। नॉट बैड एक्चुअली, बट उसमें मेमोरी का थोड़ा सा वेस्टेज होता है। तो ये प्रोग्रामर अपना से डिसाइड करे, इसीलिए ये ऑप्शन दे दिया गया ना, एट्रीब्यूट पैक करके दे दिया गया। और उसके बाद बट में हम हाँ, ट्राई किया ना सर, स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाकर। क्या चीज क्या चीज। से भाई सर यहाँ तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा के, एक बार यूनियन लगा के करते हैं सर। नहीं तो भी वही होगा लगभग, यूनियन से तो फर्क, यूनियन का कॉन्सेप्ट ही अलग है, रुकिए आते हैं उसमें बात करते हैं, ठीक है। यूनियन का कॉन्सेप्ट टोटली अलग है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, यूनियन के साथ एक काम करता भी है कि नहीं करता है, एक बार देख लेते हैं, पहले खाली इसको प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, सब इसको लिख के ऐसे ही डाल के देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए अभी जो इनपुट दिया गया तो वो तो आउटपुट आ गया, ठीक है। नाउ लेट अस रिप्लेस इट बाय यूनियन अगेन। तो ये हमने देख लिया स्ट्रक्ट के साथ ठीक ठाक काम कर रहा है, प्लस स्पेस भी हमने देख लिया, ठीक है। yes, अगेन व्हेन वी कम हियर, तो देखिए वो कीवर्ड तो इसके साथ भी काम कर गया, ठीक है। बट व्हाट इज हैपनिंग सी है, ठीक है। तो साइज ऑफ एम इज 4, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे yes ना सर साइज ऑफ यहाँ एम, है ना। yes सर यहाँ पे 9 हाँ, 9 आना चाहिए था, बट द साइज ऑफ साइज इज कितना, 4, ठीक है। और उसके बाद में फिर से वही वैल्यू अगर हम लोग देते हैं 65.23 एंड ए करके, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वैल्यूज में देखिए, फ्लोट को तो वैल्यू मिल जा रहा है, ठीक है ना, और ए को भी वैल्यू मिल जा रहा है, ठीक है ना। बट इसको, इंटीजर। हाँ, इंटीजर को तो नहीं मिल पा रहा है, इंटीजर को बिल्कुल वैल्यू नहीं मिल पा रहा है ना, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे मेरा भी डायलेमा है कि हाउ दिस इज गेटिंग वैल्यू एक्चुअली, ठीक है। इसको भी वैल्यू तो नहीं मिलना चाहिए था, बट इसको कैसे मिल रहा है पता नहीं, देखते हैं। अच्छा, एक और काम करते हैं, तो वैल्यूज थोड़ा सा डिफरेंट एक बार मैं देखता हूँ लगा के, क्योंकि 65 ए का भी वैल्यू है, तो 15 और 65.23, ठीक है, और स्मॉल ए लेके चलता हूँ, तो भी मिल गया है, तो भी उसको वैल्यू मिल गया है ना फ्लोट को, ठीक है। फ्लोट इज गेटिंग वैल्यू, बट खाली प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है इसमें इंटीजर में, ठीक है। तो अगेन इफ यू लुक एट इट, ठीक है, इंटीजर को इतना मिला है, ये वही रन है ना। अच्छा हाँ, ठीक तो है, ठीक है, 15, हाँ एकदम सही है, सही है, ठीक है। तो बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब रन किया था तो देखिए, है ना, तो इंटीजर का ये वैल्यू मिला था, अभी थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू मिला है, देखिए ना, हल्का सा यहाँ पे फर्क मिला है यहाँ पे इंटीजर को, ठीक है। चलिए, तो मतलब दैट्स अ गार्बेज एक्चुअली, दैट्स अ गार्बेज। तो अभी आते हैं, अभी चेक करते हैं फिर से, ठीक है, कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए एक्चुअली यूनियन में क्या होता है, यूनियन में तीनों का तीनों मेंबर डेटा मतलब स्पेस को शेयर करता है, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दिस। तो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर में तीनों को अलग अलग जगह मिल रहा था ना, ठीक है, तीनों को अलग जगह मिल रहा था। तो सपोज इफ दिस इज स्ट्रक्चर 1 2 3 ऐसे करके बनाते हुए 3, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो दिस प्लेस वाज फॉर आई, ठीक है, दिस प्लेस वाज फॉर एफ के लिए, और ये था सी के लिए, है ना।
और ये हमारा m है। तो ये जो m था टोटल, ठीक है, तो इसमें i का अलग लोकेशन, f का अलग लोकेशन और c का अलग लोकेशन, ठीक है। बट इन केस ऑफ यूनियन व्हाट हैपेंस, ठीक है, यूनियन में एक ही जगह में तीनों को वो मिलता है, जगह मिलता है, स्पेस मिलता है, मतलब दे हैव टू शेयर इट, ठीक है। अगर ये जगह यूनियन है, चलिए इसको मैं शेड कर देता हूँ किसी कलर से, ठीक है, बाय एनी कलर शेडेड, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज आवर यूनियन, ठीक है। चलिए दिस इज आवर यूनियन, ठीक है। तो ये यूनियन m है यहाँ पे, और इसी जगह को तीनों जन शेयर करेगा, ठीक है, i कॉमा f कॉमा c, तीनों को शेयर करना है, ठीक है। इसीलिए जो सबसे बड़ा डेटा एलिमेंट होता है उसके हिसाब से इस जगह को रखा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में दो एलिमेंट्स थे, इसका 4 4 था, देखिए ना, इसका 4 था, m i का भी और f का भी क्या था, 4 था, ठीक है। दैट इज वाई सबसे बिगेस्ट जो एलिमेंट है उसका रखा गया है यहाँ पे, है ना, ठीक है, उसका रखा गया है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट तो आराम से वो बिग वाला में आ जाएगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से रखा गया। मतलब एक बार में इसमें एक ही आ सकता है, यू कैन नॉट हैव 3, रिमेंबर, है ना, मतलब तीन को अलग अलग स्पेस नहीं मिलता है, तीनों को एक ही स्पेस मिलता है। तो यही सबसे बड़ा फर्क है स्ट्रक्चर और यूनियन का, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऐसे जगह में यूज करना है जहां सारा का सारा एलिमेंट का यूज होता है, जहां पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये डेट स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, यहाँ पे देखिए, जब ये प्रोग्राम आप रन करते, कंपाइल करते, तो ये सब का सब जो एलिमेंट होता है उसका यूज होता है यहाँ पे, है ना। जब डेट बनाते हैं, डे का भी यूज करते हैं हम लोग, मंथ का भी यूज करते हैं, ईयर का भी यूज करते हैं। बट दे में भी सिचुएशंस जहां पे आपको दिए गए वेरिएबल्स में से एक को ही यूज करना है कभी, है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्सेल खोल लिया, अच्छा हुआ, ठीक है। देखिए ये जो एक सेल जो है ना, एक सेल एक टाइम में, ठीक है, ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन रख सकता है अपने पास, देखिए, ठीक है। इट कैन बी यूजर डिफाइंड, ठीक है, इट कैन बी, ऑल का मतलब क्या, जनरल एक्चुअली, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ जनरल है, ठीक है। तो इट कैन बी यूजर डिफाइंड, जिसको आप अपना डिफाइन कर सकते हैं, या इट कैन बी नंबर, इट कैन बी परसेंट, इट कैन बी करेंसी। मतलब एक बार में हम एक से ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन सेलेक्ट ओनली वन आउट ऑफ दिस, ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से हम क्या कर सकते हैं, एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है आपके पास में, ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, तो जो कि सी में दिखाना थोड़ा मुश्किल है अभी, ठीक है। लेट्स से वी आर हैविंग अ वेरिएबल फॉर फॉर्मेट, ठीक है, ये हमारे पास में एक यूनियन है जिसका नाम है FORMAT फॉर्मेट, है ना, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में से या तो मुझे नंबर यूज करना है, ठीक है, नंबर यूज करना है, या मुझे, ठीक है, डेट यूज करना है, और समथिंग लाइक दैट, है ना। मतलब इसमें से हम सब यूज नहीं करेंगे, इसमें से हम एक बार में एक ही यूज करेंगे फॉर दैट केस, ठीक है, यू यूज यूनियन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो जैसे जो एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं उसके लिए ज्यादा केसेस है ही नहीं, इसलिए आप देखिएगा मोस्ट एक्सरसाइजेस में, ठीक है, क्या होता है कि हम लोग यूनियन टाइप का कुछ कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो जैसे आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस भी है मेरे पास में। जैसे मान लीजिए जब हम ये विजुअल बेसिक में जब हम लोग यूज करते, मैसेज बॉक्स जैसा कुछ यूज करते थे, तो वहां पे क्या होता था, वहां पे भी हमारे पास में एक यूनियन होता था, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, अलग अलग एलिमेंट्स कई बार यूज करते थे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए DIALOG, डायलॉग हमारे यूनियन का नाम हो गया, ठीक है, डॉट, है ना, उसमें से मान लीजिए कभी हमने ये हमने ट्रू फॉल्स वाला डायलॉग यूज कर लिया, ठीक है, या येस नो वाला डायलॉग यूज कर लिया, जिसमें मतलब येस और नो का बटन आएगा, ठीक है। कोई डायलॉग होता था जिसमें येस नो कैंसिल लिखा होता था, ठीक है, वो हमने यूज कर लिया। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, एक से ज्यादा ऑप्शन आपके पास में नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो अब जैसे थोड़ा सा हम रिसर्च भी करते हैं इसमें, ठीक है, लेट अस डू सम रिसर्च आल्सो। इसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो REL, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो देखिए बहुत लोगों ने ये सब पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, है ना। तो खैर ये तो बेकार क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, रैम एंड रोम का रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है ना। तो रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ, ठीक है, अभी हम क्या डिस्कस करते हैं, यूनियन, है ना, UNION, यूनियन इन सी, यूनियन सेट में नहीं, ठीक है, यूनियन इन सी। तो देखिए देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए वन कॉमन, ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ यूनियन इज टू जनरेट डिवाइस हैंडलर्स, ठीक है, और सिमिलर एंटिटीज, ठीक है। तो ये तो है ही, सिमिलर एंटिटीज जनरेट करना, ठीक है, वो तो मालूम ही है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल, तो एक यहाँ पे तो दिया हुआ डिवाइस हैंडलर्स करके, ठीक है ना। तो जैसे ये तो हार्डवेयर के लेवल पे एकदम चला गया, गिवन बिलो एग्जांपल, ठीक है, विद 8 बिट डीमक्स मतलब डीमल्टीप्लेक्सर हैंडल इन, तो ये एग्जांपल ही अलग चला गया, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल होगा समझने में। यहाँ पे देखते हैं कोरा में क्या देता है, ठीक है, लेट्स सी।
तो ये देखिए ना, माय क्रेजिएस्ट यूज ऑफ यूनियन इन सी वाज फॉर एन IBM कर्नल। अब देखिए ये तो बहुत बड़ा लेवल का फिर से प्रोग्राम आ गया ना। एक्चुअली इट्स प्रेडिसेसर, ठीक है, AS400 है ना, प्रोजेक्ट वेयर ठीक है, वेयर माइग्रेटिंग टू यूज C++ फॉर न्यूअर कोड बट स्टिल हैड टन्स ऑफ कोड इन PLMP, पुराना लैंग्वेज था, which was the variant of IBM's PL1 है ना. We had probably hundreds of structure layout defined in PLMP, which represented persistent data residing on 1000s of customers' machines. We needed the old PLMP code to continue, ठीक है, to work with new C++ code, ठीक है, and to be able to access the data structure and the ability to evolve the data structure in future, extending and making use of previously रिजर्व्ड बट अनयूज एरियाज, ठीक है, वी हैड टू डू लाइक दिस, ठीक है, बहुत सारा। तो ये भी एक बहुत ऊपर लेवल का प्रोग्राम है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि चेक दिस प्लेस, ठीक है, uses data union inside epoll event because it has intention to store 32-bit unassigned integer pointer file descriptor and so forth, ठीक है। Now you may ask that it can use straight away, ठीक है, and store anything less than 64-bit। उसके बाद में where in that case you need to perform, ठीक है, टाइप कास्टिंग which makes the code ugly again, ठीक है ना। तो ये सब जितना भी है सब अलग अलग टाइप का, अजीब अजीब टाइप का यहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है, मतलब एग्जांपल्स वगैरह आ रहा है। तो यही मेरा भी यही मानना है एक्चुअली में, ठीक है, जितना भी आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे आप देखिए, फिर ये सबसे फालतू एग्जांपल है, सबसे फालतू एग्जांपल ये वाला जो दिखा रहे हैं यहाँ पे ना। तो आई डोंट नो इसमें वोटिंग होता है कि नहीं होता है, इसको कितना वोट मिला, तो यहाँ पे 2 वोट तो मिला है इसको, लेकिन ये सबसे फालतू एग्जांपल है एक्चुअली में, ठीक है। किससे यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए वही कॉन्सेप्ट तो जो मैंने समझाया वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि एक्स एंड वाई, ठीक है, विल हैव डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, है ना, इन केस ऑफ स्ट्रक्चर, बट इन केस ऑफ यूनियन एक्स एंड वाई विल हैव द सेम लोकेशन, ठीक है, टेक्निकली हमको समझ में आ गया, ठीक है, बट भाई यूज कहाँ करेंगे यूनियंस को, है ना, ठीक है, वे विल यूज इट, ठीक है। तो देखिए ज्यादा इसका यूज नहीं दिखा ना, इसके लिए अब मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो खत्म ही हो गया एक्चुअली में, इट्स नॉट देयर एक्चुअली एनी मोर, है ना। जावा में जाइए, जावा में नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चर तो अपग्रेड हो गया, स्ट्रक्चर हैज बीन अपग्रेडेड टू क्लास, है ना, ठीक है, स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर दिया गया क्लास के अंदर में, उसमें एनकैप्सुलेशन जोड़ दिया गया, और उसके बाद में प्राइवेट पब्लिक ये सब आ गया इसके अंदर में, स्ट्रक्चर के अंदर में, और वो क्लास बन गया, और क्लास बन के आज भी जिंदा एक तरह से, ठीक है। स्ट्रक्चर इज क्लास इज नथिंग बट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बट यूनियन है नहीं, यूनियन कहाँ है अब, यूनियन तो खत्म हो गया एक तरह से, ठीक है, बिकॉज देखिए जितना प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताया जा रहा था, ठीक है, दोज आर ऑल कोर रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना, ठीक है ना। तो बॉटम लाइन यही है कि यूनियन में आपको ऐसे केसेस डालने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, यू नीड सच केसेस, ठीक है, मतलब आपके पास में 4-5 वेरिएबल है, बट मतलब दे आर इंटेंडेड फॉर सिमिलर पर्पसेस बट फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे अभी बताया यहाँ पे एक केस में कि 32-बिट का अनसाइन मतलब अनसाइन इंटीजर लेना है, ठीक है, या मान लीजिए मेरे पास में क्या है, मेरे पास में साइंड इंटीजर भी है और अनसाइंड इंटीजर भी है, ठीक है। तो SIGNET साइंड इंटीजर, जो कि नॉर्मली INT होता है, SIGNET साइंड, ठीक है। देखिए साइंड इज आल्सो कीवर्ड जो रेयरली आप यूज करते हैं फिर से। तो ये जो नॉर्मल इंटीजर हम लिखते हैं दैट इज एक्चुअली अ साइंड इंटीजर, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स साइंड SHORT शॉर्ट INT होता है जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है ना। तो साइंड शॉर्ट इंटीजर होता है, मान लीजिए I या SI सपोज है, ठीक है, या SSI करके, है ना। तो साइंड शॉर्ट इंटीजर, फिर आई एम हैविंग अनदर वेरिएबल लेट्स से, ठीक है, मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है UNSIGNET अनसाइंड SHORT शॉर्ट INT, है ना, लेट्स से USI करके 2 वेरिएबल है। तो अब देखिए जब मैं इसमें स्टोर करूंगा तो टेक्निकली डिफरेंट टाइप से स्टोर करूंगा, इसका रेंज अलग होगा, ठीक है, इसका रेंज अलग होगा, इसका रेंज अलग होगा, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ GCC जो हमारा इंटीजर होता है वो 32-बिट का होता है, जैसे आप यहाँ पे भी देख लीजिए इसको भी, कि जैसे इस लाइन को तो एक बार हम लोग ये कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, बिकॉज ये वेरिएबल नीचे में कहीं यूज नहीं है, और थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको आई ही रहने देते हैं, एंड लेट मी राइट वन मोर लाइन ओवर हियर। एक और लाइन में यहाँ पे लिखता हूँ, print printf the size of UNSIGNET unsigned SHORT short INT is %LD /n full stop /n comma size of, और इसके अंदर भी हम लिखेंगे UNS unsigned, ठीक है,
short short int. लेट्स सी क्या आंसर आता है. यहाँ पे अच्छा आई, अच्छा ठीक है, वो शॉर्ट INT का वो हमको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हैव टू गिव HD यहाँ पे मांग रहा है हमसे ना. ठीक है, तो ऐसे वार्निंग है, चलने को चलेगा, बट अच्छा फिर भी ट्राई कर लेते हैं. यहाँ पे डाल देते हैं HD. लाइन नंबर 18 में तो बता रहा था ना. अच्छा अच्छा, मैंने प्रिंट में डाल दिया. चलिए काम कर गया. तो ये देखिए यहाँ पे ना, तो शॉर्ट इज मतलब शॉर्ट थोड़ा छोटा है, देखिए ठीक है, शॉर्ट इज स्मॉल है. ठीक है, तो शॉर्ट कितना हो गया, 2 का हो गया, देखिए ना 2 का हो गया ये वाला, है ना. एंड नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल INT होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा आ गया, जो वहां पे था टर्बो C++ में था, वहां पे शॉर्ट INT वाज इक्वल टू INT एक्चुअली. ठीक है ना. तो अगेन इफ आई रिमूव दिस, है ना, इफ आई जस्ट रिमूव शॉर्ट फ्रॉम हियर, तो फिर से मुझे D लगाना पड़ेगा यहाँ पे. तो ये एक तरह से हाफ D है. ठीक है, HD इज नथिंग बट हाफ D. ठीक है, और फिर से अगर हम कंपाइल करते हैं इसको, वैल्यू देते 1 1 एंड 1 सपोज. देखिए ये जो आ रहा है, ये इसका अभी S की वैल्यू आ रहा है फिलहाल, है. ठीक है, 49 इज नथिंग बट S की वैल्यू ऑफ 1. ठीक है, अब सही चल रहा है. अभी ये एकदम सही एक्यूरेट रिजल्ट दिया एक्चुअली में. ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो रिजल्ट दिया है ये. ठीक है, तो ओके, लेट्स रन कंपाइल इट वंस. ठीक है, उसके बाद में ये देखिए, तो अब देखिए अब सब जगह 4 4 आ गया वापस, है ना. ठीक है, तो एवरीवेयर, तो उसी तरह से देखिए अब साइंड का रेंज अलग होता है. ठीक है, साइन का रेंज इज नाउ इज डिफरेंट. ठीक है, एंड ये अनसाइन का रेंज अलग होता है. ठीक है, तो अनसाइन विल स्टार्ट फ्रॉम 0, रिमेंबर. ठीक है, साइन स्टार्ट होगा माइनस से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो इसका रेंज अलग अलग है. तो अगेन लेट मी जस्ट टाइप 1 1 1. ठीक है, तो इसमें लेकिन फिर गड़बड़ आया, देखिए रिजल्ट. ठीक है, फर्स्ट वाला में ज्यादा अच्छा आया था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ आया है. ठीक है, तो छोड़िए, रहने दीजिए अभी. तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा जब भी आपको चुनना है, ठीक है, वेरिएबल्स चुनना है, मतलब एक साथ में तीनों को आपको यूज नहीं करना है. ठीक है, इन मतलब आउट ऑफ देम यू हैव टू यूज ओनली वन. ठीक है, देन यू यूज यूनियन, है ना, कि एक प्रोग्राम में आप तीनों का तीनों यूज नहीं करते, या सिचुएशन के हिसाब से आप यूज कीजिएगा. ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से इनको आप यूज कीजिएगा, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, यूनियन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो जैसे यूनियन का यूज काफी बड़ा बड़ा दिया हुआ है वहां पे भी, तो आई एम स्टिल इनटू इट. मैं कोई एक रियल लाइफ का प्रोग्राम बना के दिखाना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो बट अभी तक मुझे भी कुछ मिल नहीं रहा है कि सही मायना में क्या किया जाए. ठीक है, हाउ टू शो वन. ठीक है, बिकॉज ऐसा छोटा सा केस में कोई एग्जांपल ही नहीं मिल रहा है. ठीक है, जिससे कि ये यूनियन को दिखाया जाए. ठीक है, तो उससे टेक्निकली ज्यादा क्लैरिटी क्या चीज, क्या चीज. सर, छोटे एग्जांपल में सर ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं हो पा रहा सर. हाँ बिल्कुल, वही मैंने बोला ना, इसमें क्लैरिटी भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज आपको इसका यूज समझ ही नहीं आएगा यहाँ पे कि यूज कहाँ करना है बोल के, है ना. ठीक है, इसीलिए मतलब ये सब थोड़ा सा अनपॉपुलर रह गया, अनपॉपुलर रह गया, है ना. ठीक है, अगेन जैसे एक और था वो एनुमरेशन हमारा. ठीक है, इनम जो बोलते हैं हम लोग, है ना. तो Yes, इनम sir. में क्या है कि मतलब हम लोग कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करते हैं एक्चुअली में. ठीक है ना, तो जैसे एक छोटा सा इनम तो मालूम ही है ना, एक. सर इनम मालूम है. हाँ, यस सर, मालूम हाँ, है सर. तो एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं, बना सकते हैं एग्जांपल छोटा सा एकदम इनम का कुछ भी. सर इनम का एग्जांपल सर. हाँ, सर काफी दिनों के सब प्रैक्टिस किए हुए सर. चलिए एक ट्राई करते हैं, ऐसे छोटा सा ट्राई करते हैं इनम में भी. ठीक है, Yes, sir. देखिए एनम इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स, है ना, ए सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स. तो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि चलिए एक मिनट. देखिए इन सी देर आर सेवरल वेज ऑफ डिक्लेयरिंग अ कांस्टेंट. सबसे पहले ठीक है, तो एक तरीका तो ये भी होता था हमारा DEFI ने डिफाइन करके, है ना. ठीक है, अब मान लीजिए मुझे सीरीज ऑफ कांस्टेंट चाहिए. अब ये सब चीजें आप देखिएगा, जैसे ट्रू फॉल्स फॉर एग्जांपल है. ठीक है, ट्रू फॉल्स क्या दो वैल्यू है ना, वो वही मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको यहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स को ही. तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से TRU ट्रू को, हालांकि ये जो ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है,
तो ये पहले Yes, से भी डिक्लेयर्ड होगा, पहले से भी कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड होगा। अब आई डोंट नो इन कैपिटल और इन स्मॉल, तो मैं स्मॉल में डिक्लेयर करता हूँ इसको, ठीक है। या एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा लीड से हट के काम करते हैं, ऐसे करके डिक्लेयर कर देते हैं टी स्मॉल एंड आर यू ई ऐसे करके। तो ऐसा तो पक्का नहीं होगा कहीं पे भी, है ना। तो इस तरह से हम डिक्लेयर इनम करते हैं। के अंदर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ हाँ। सर इनम के अंदर जैसे हम लोग कांस्टेंट्स को सर जो सर डिक्लेयर करते हैं सर, नंबर ऑफ कांस्टेंट हम्म। से ज्यादा रहता है सर। हाँ तो हाँ सर कभी कभी मेन एग्जांपल में देखने से यहाँ पे ऐसा होता है जैसे सर हम लोग पाइथन में जैसे डिक्शनरी सर जैसे डिक्लेयर करते हैं हाँ ना, हाँ 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 तब और सर वैसा ही लगता है सर। हाँ, लगभग लगभग वैसे ही है, लगभग लगभग वैसे ही लिस्ट ही तो है ये भी। देखिए इनम इज ऑल्सो नथिंग बट यस अ लिस्ट ओनली, ठीक है ना। तो जैसे मान यस लीजिए सर। यहाँ पे ना, तो ट्रू का वैल्यू जैसे मैंने 1 दे दिया, ठीक है, एंड फॉल्स का वैल्यू मैंने, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बट इफ द मतलब देयर वेरी फ्यू वैल्यूज, तब तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है ना, ट्रू फॉल्स ऐसे करके आपने डिक्लेयर कर दिया है ना, ठीक है। बट इफ द वैल्यूज आर मेनी, ठीक है, इफ द वैल्यूज आर मेनी, जैसे कलर है मान लीजिए ना, ठीक है। तो कलर्स का आपको क्या करना है कि कुछ कोड बनाना है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो जैसे उसी को देखते हैं हम लोग, उसी को देखते हैं। तो एक हम लोग जैसे यहाँ पे ई एन यू एम एन एम बना दिया हमने ना, ठीक है। एंड एनीथिंग वी नेम वी हैव गिवन सी यू एल ओ आर कलर करके, ठीक है, इज इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ हमने मेंशन कर दिया, ठीक है, आर ई डी रेड, कॉमा बी एल यू ए ब्लू, ठीक है, कॉमा जी आर ई एन ग्रीन, ठीक है, ओ आर ए एन जी ऑरेंज, ठीक है। फिर उसके बाद में बी एल ए सी के ब्लैक, ऐसे करके हमने दे दिया मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक स्विच केस लगाया, ठीक है, एक स्विच केस लगाया कि, ठीक है, तो इसमें से कोई एक कलर को हाँ चूज करना इसमें है से सर। कोई कलर चूज करने का, तो एक प्रिंट डाल देते हैं स्टेटमेंट यहाँ पे, एंटर एंटर नंबर। अब रेंज भी उसी हिसाब से दे दीजिए, 1 2 3 4 5 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज दे देते हैं, ठीक है, 0 to 5, 0 to 4। स्कैन %d %c, स्विच सी। तो अगर c का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो पी आर आई प्रिंट रेड। तो आप चाहने से यहाँ पे 0 नहीं लिख के, ठीक है, यू कैन ऑलवेज राइट के सी इज रेड ऐसे करके ना, ठीक है। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। केस ब्लू, तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा मीनिंगफुल हो जाता है प्रोग्राम, है ना, ठीक है। प्रिंट, चलिए इतना से ट्राई करते हैं। ये सर रेड के पास भी। हाँ, तो चलिए क्या प्रॉब्लम आया यहाँ पे कि सर से वही तो वो होगा कि मतलब कैरेक्टर और इसका होगा, मतलब यस कि सबसे पहले तो अनआइडेंटिफाइड, इसको पहले वो कर लेते हैं, INT। हाँ, कौन सा वेरिएबल था जो हमने यूज किया था, C, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने गड़बड़ कर दिया, ये कलर। डैश ओ, चलिए हो गया ना। तो ये एरे की तरह नहीं लिखना था, मैंने गलती से एरे की तरह यहाँ पे डाल दिया था, ठीक है। वी डोंट हैव टू गिव दिस इक्वल, इस तरह से मेंशन करना था एनुमरेशन को, ठीक है। यस चलिए नाउ इट हैज कंपाइल्ड डॉट स्लैश। तो देखिए कोई भी, अभी तो हमने 0 and 1 के साथ ही काम किया है, तो अगर मैं यस सर। 1 डालता हूँ, ठीक है, तो देखिए ब्लू आ गया नीचे में, वो स्लैश एन वगैरह डाल देना था, ठीक है। तो अगेन इफ आई ट्राई विथ 0, ठीक है, एंटर दबाइए, तो देखिए रेड आ रहा है, ठीक है। इस सीक्वेंस को बदला भी जा सकता है, आई थिंक इट्स लाइक दिस। अगर आपने रेड इक्वल टू जैसे मान लीजिए 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो नाउ सीक्वेंस विल चेंज, है ना। तो अब 0 से काम नहीं ये करेगा, बाय 1 से। डिफॉल्ट हाँ सर, बाय ये बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हाँ
जीरो से ना। जीरो से स्टार्ट होगा, और आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट वाला में जाके आप क्या कीजिए, जहां से स्टार्ट करना है वो डाल दीजिए, वो अपना से, या आप चाहने से सब में डाल सकते हैं, चाहने से इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू डालना है वो डाल सकते हैं, ठीक है। बट फिर अगर वैसा करना है तो बेटर वाज दैट ओनली, वो डिफाइन करके करते थे, वैसे करके करना है तो ना, अगर हर किसी को मतलब एक अलग वैल्यू डालना है तो, है ना। तो बट नॉर्मली इनम का इस्तेमाल यहीं पे होता है जहाँ सीक्वेंस क्रिएट करना है आपको, ठीक है। तो इफ यू डोंट फील कि जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, वन से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप इसको वन से कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब जीरो से क्या होगा, जीरो से अब कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आप वन डालिएगा तो देखिए वन इज रेड नाउ, ठीक है, टू इज ब्लू नाउ, है ना, इस तरह से। तो इसी हिसाब से इसको भी चेंज कर देते हैं हम लोग। तो दिस इज इनोग्रेशन। तो अब देखिए ये सब फीचर्स पे भी क्या होता है कि लोगों का समझ कम है, लोगों का प्रैक्टिस कम है, तो इसलिए क्या करते हैं लोग, बहुत कम इसको भी यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको इस तरह का कोई कांस्टेंट का मतलब वो चाहिए, सीरीज चाहिए, देन इट विल बी। तो अब देखिए अभी एक अच्छा चीज भी हुआ जब इसको हमने सर्च किया है ना, ठीक है। व्हेन वी सर्च दिस, अभी जो हमने देखा था कोरा वाला, ये वाला है ना, तो Yes, sir. इसमें भी देखिए कि मतलब लोग जिस टाइप का प्रोजेक्ट का बात कर रहे हैं, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट का बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। और ये तो खैर ये तो बहुत बड़ा मतलब आदमी है जो ये काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है कि आईबीएम का आई कर्नल को जाके उसने मॉडिफाई किया है ना, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है प्रोग्रामिंग सिंस 1977, देखिए, ठीक है। मतलब इवन आई वाज नॉट बोर्न एक्चुअली, है ना, ठीक है। 1977 से प्रोग्रामिंग कर रहा है ये आदमी जो भी है, ठीक है। तो स्टडीड एट दिस प्लेस, ठीक है, लिव्स इन दिस प्लेस, और ज्वाइन किया है 2015 से कोरा को। हम लोग ने तो अभी, मैंने तो अभी भी ज्वाइन नहीं किया एक्चुअली में, ठीक है। फॉलो 37 या जो भी है, बट इसका करियर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि कितना मतलब इसका करियर क्या है, ठीक है। बट अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग सिंस 1977, सो आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या चीज होगा ये ना, ठीक है, किसके पास कितना नॉलेज होगा। तो अब जो बात कर रहा है, ठीक है, हम लोग ये तो मतलब समझ के भी बाहर है, ठीक है, बिकॉज वी हैव नेवर यूज अपना PLI यूज किया हमने, ठीक है, या PL1 भी बोलते हैं, तो ना इसको यूज किया हमने, ठीक है। तो दिस वे IBM लैंग्वेजेस जो अपने मेन फ्रेम्स में लोग इस्तेमाल करता था, ठीक है। तो अब देखिए अभी लोग कहाँ चला गया, ये लोग भी C++ में गया है, देखिए ना, न्यू सी प्लस कोड, ठीक है, में चला गया ये लोग भी। तो सच एन ओल्ड प्रोग्रामर, ठीक है। तो अब वो लोग जाके क्या करता है, ये लोग इस तरह से इस्तेमाल करता है ना, ठीक है। तो वैसे ही करके, तो अगर हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखिए तो ज्यादा बेटर टाइप से क्या होगा, ये सब चीज का हम लोग को समझ मिलते जाएगा ना, ठीक है। तो बट वी शुड नॉट कीप ट्राइंग एंड वी शुड नॉट कीप रिसर्चिंग एक्चुअली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ में दिक्कत हो जाता है वो टाइम का, नहीं तो ये सब चीज तो एकदम आराम से कब का हम लोग निकाल उकाल कर रख दिए होते थे ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो और भी कोई क्वेश्चन उनसे बता दीजिएगा, सी वाला भी, ठीक है। तो बट कल से फिर हम लोग वही Yes. स्टार्ट करते हैं अपना जो कर रहे थे हम लोग उसी में, ठीक है। और इसको ढूंढिए, लेकिन है ना, आप अपने लेवल पे भी ढूंढिए, जैसे बहुत सारा यहाँ पे दिया भी है, सबको भी एक बार चेक करके देखिए कि अगर कुछ मिल जाए तो उसको फॉरवर्ड कीजिए ना। जैसे अभी कितना अच्छा वो स्ट्रक्चर वाला तो जो अभी हमने निकाला, अगेन देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल हु विल बी नोइंग अबाउट दैट, है ना, कि क्यों वो सब पैक स्ट्रक्चर। वाला। हाँ ये वाला जो हमने ये पैक्ट वाला जो अभी निकाला है ना, ठीक है। इनफैक्ट ये सब जो पैटर्न, जो नया पैटर्न आया है ना, ये सब एट्रीब्यूट का, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब सब नया एडेड है एक्चुअली में, ठीक है। दीज आर ऑल न्यूली एडेड बाय NCISO ने सबको ऐड किया नया। ये सब बुक्स वगैरह में कोई जिक्र नहीं है सब चीजों का, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का, और ये सबसे बड़ा चीज मैंने बोला ना ये वाला, कि मतलब आर्ग्यूमेंट में खुद एक ब्रैकेट है, देखिए, ठीक है, एंड देन डबल ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, पैक्ट को एक ब्रैकेट के अंदर में डाला गया। तो ये क्या नोटेशन है ना, ठीक है, ये क्या नोटेशन है तो हम लोग को मालूम भी नहीं है, अभी तक हम लोग ने इसको पढ़ा भी नहीं कि व्हाट इज दिस नोटेशन एक्चुअली, ठीक है। तो बट यस। वही है, अभी टाइम है, टाइम जैसा मतलब मिलेगा तो वैसे करके हम लोग जान पाएंगे उसको, ठीक है। द नीड ऑफ स्ट्रक्चर यूनियन, ठीक है। तो ये सब कोई पढ़ी, यूजिंग अ स्ट्रक्चर। तो बट ये सब सबसे खराब मुझे लगता है, मतलब दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स है ना, तो स्ट्रक्चर तो ठीक है, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर यूनियन, तो डिफाइन इट, इंस्टांस इट, ये वाला सबसे खराब है। फिर से देखिए ना ये वाला, मतलब सेम एग्जांपल जो स्ट्रक्चर का था उसको कन्वर्ट कर दिया यूनियन में, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो दे आर एबल टू डिस्टिंग्विश आल्सो प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। तो जो काम ही नहीं करेगा आप उसको क्यों देते हैं फिर, है ना, ये सबसे अजीब है, ठीक है। कि मतलब ये वाला काम ही नहीं होगा, ऐसा कभी भी हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जहाँ पे या तो आईडी यूज करना है या जीपीए यूज करना है बोल के, ठीक है। विल नेवर क्रिएट सच काइंड ऑफ प्रोग्राम एक्चुअली, ना, ठीक है। तो किस क्यों ऐसा प्रोग्राम से एक्सप्लेन करता है पता नहीं, समझ नहीं आता। इससे बेटर तो है खाली वो INT से अभी हमने बनाया, ठीक है, कि मतलब हमने 3 वेरिएबल बना के दिखा दिया और हमने बोला तीनों में से एक ही काम करेगा जब भी करेगा तो, है ना, ठीक है। जैसे आप देखिए अभी तीनों में से एक को काम करवा के दिखाइए सिर्फ, है ना। लास्ट एक ट्राई यस। करते हैं इसको भी, कि जैसे हम लोग ये
ये फ्लोट वैल्यू सबको हटा देते हैं एंड ओनली लेट्स कीप इंटीजर ओवर हियर। तो आप देखिएगा ज्यादा करेक्ट काम करेगा बिकॉज उसको कोई रिप्लेस करने वाला होगा नहीं, ठीक है, तो रिप्लेस करने वाला होगा नहीं तो इट विल वर्क परफेक्टली। इंटीजर का वैल्यू सर जो एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा था, so उसके लिए सर। हाँ, उसके लिए तो यही मतलब एक ही यूज करना पड़ेगा ना, उसमें से जब तक एक ही यूज कीजिएगा तब तक काम नहीं करेगा सही ढंग से। मतलब हो क्या रहा था, वो लास्ट वाला जो वैल्यू था ना, मतलब इसका जो वैल्यू था वो रिप्लेस कर रहा था एक्चुअली में, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ये वाला जब केस हमने देखा था ना, ठीक है, दिस वाज प्रॉब्ली द बेस्ट केस अभी तक। जैसे मैंने 111 दिया था तो क्या हो रहा था कि ये जो 1 है, ठीक है, तो जो कैरेक्टर 1 है उसका एक्चुअल जो एस की वैल्यू है दैट इज 49, तो यहाँ पे वही 49 सही से दिखाया था यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, बट फिर से फ्लोट में नहीं दिखाया उसको, ठीक है, फ्लोट में नहीं दिखाया। तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का भी फर्क है, इसको टर्बो सी प्लस में ट्राई कीजिएगा तो मेरे ख्याल से दिखेगा वैसा, ठीक है ना, कि ज्यादा तो हमने उसी में ट्राई किया था सब चीजें, बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड रिप्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ फर्क है। बट आउट ऑफ द 3 कभी भी आप एक ही यूज कीजिएगा ना, ठीक है, एक ही यूज कीजिएगा। जैसे अभी देखिए, अभी ये मॉडिफिकेशन जो हमने किया यहाँ पे, तो आफ्टर डूइंग दिस मॉडिफिकेशन अगर हम ट्राई करें, मतलब बाकी को हमने हाइड कर दिया, अभी हम सिर्फ इंटीजर का ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे ना, वी आर टेकिंग वैल्यू ऑफ ओनली इंटीजर। तो ये कहाँ चला गया, तो ये देखिए ना, तो इस बार पूछ रहा है हमसे इंटीजर, अगर 15 डाला तो देखिए आंसर में 15 आया कि नहीं आया, ठीक है। सर तो ये सर हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है सर कि एक मतलब वन टाइम में अगर एक बार में एक ही यूज करे तो उसका वैल्यू से नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड आ रहा है मतलब। क्योंकि वो सबको एक ही लोकेशन को शेयर करता है ना, ठीक है, दे आर शेयरिंग द सेम लोकेशन एक्चुअली, ठीक है। मतलब हो यस क्या रहा था कि जैसे वो इंटीजर वाला वैल्यू रिप्लेस हो रहा था फ्लोट से, फ्लोट वाला वैल्यू रिप्लेस हो रहा था इससे, कैरेक्टर से, है ना, ठीक है, ये चीज हो रहा था। तो वो सेम जो लोकेशन है, एग्जैक्टली सेम लोकेशन को क्या कर रहा था, तीनों इस्तेमाल कर रहा था, है ना, ठीक है, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ठीक है, दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम वाज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। तो यूनियन को हमेशा वैसे जगह में यूज करना है जहां दिए गए ऑप्शंस में से सिर्फ एक का इस्तेमाल करना है एक बार में, है ना, ठीक है, तब जाके यूनियन फायदा का है, ठीक है, अदरवाइज यूनियन का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप कभी भी शेयर नहीं कर सकते, मतलब ये इसमें से मल्टीपल वैल्यूज आप यूज नहीं कर सकते, यू कैन यूज ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, ठीक है। तो इसलिए तो मैंने बोला यस ना, इसलिए इसका मतलब एक ट्रू जो एप्लीकेशन है वो नहीं मिल पाता, बिकॉज इट इज वेरी रेयर एक्चुअली, है ना, फाइंडिंग द ट्रू एप्लीकेशन इसका, ठीक है, काफी रेयर है। और अभी जैसे निकालने का भी कोशिश किया हमने तो इतना बड़ा बड़ा टाइप का एप्लीकेशन बता रहा है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल है वही, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल, ठीक है। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।